हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर विंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में कि अगर सांप काट जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और जिसे सांप ने काटा है उस पर्सन की जान हम कैसे बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जानवरों में सांप को सबसे डेंजरस एंड पॉइजनस माना जाता है। अर्बनाइजेशन ने सांपों का ठिकाना बदल दिया है। अब वो जंगलों से निकलकर सिटीज़ में पहुंचने लगे हैं। सांप का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अगर सामने आ जाए तो होश ही उड़ जाते हैं। सांप का काटना डेंजरस या फैटल हो सकता है। हर साल मोर देन 1 लाख डेथ स्नेक बाइट से होती हैं। कुछ स्नेक्स ज़्यादा डेंजरस या पॉइजनस होते हैं और कुछ कम डेंजरस या पॉइजनस होते हैं। कम पॉइजनस स्नेक के काटने से कंडीशन गंभीर हो सकती है। सो नाउ लेट्स सी कि सांप के काटने पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वाकई में सांप ने काटा है या नहीं। पॉइजनस स्नेक के काटने पर बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर पेन होना, स्वेलिंग होना, क्रैम्पिंग होना। उसके अलावा उस पर्सन को नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टिफनेस एंड शेकीनेस, एलर्जी होना, बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होना, रेडनेस होना और स्किन का कलर चेंज होना, और डायरिया, फीवर, स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द, हेडेक यानी कि सिर दर्द, मसल वीकनेस यानी पूरी बॉडी में पेन, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, और अदर देन दिस बॉडी में सीवियर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नम्बनेस यानी कि अंगों के आसपास सूना पड़ना, घावों से ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। इस टाइप के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। सांप का काटना एक ऐसी मिस हैपनिंग है, अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सांप के काटने पर सबसे पहले ज़रूरी है उसके सिम्टम्स को जानना, उसका डायग्नोसिस करना एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स लेना या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना। जैसे हमने पहले बात करी कि स्नेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉइजनस स्नेक्स और एक होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो जब ये दोनों सांप काटते हैं तो इनके काटने के बाद बॉडी पे अलग अलग तरह के घाव बनते हैं। जब पॉइजनस स्नेक काटता है तो उससे जो अपनी बॉडी पे घाव बनता है वो दो फैंग्स होंगे, यानी कि दो डंस के निशान पड़ेंगे गोल गोल। और जब नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है तो उसमें दो रोज बनेंगे, यानी कि कोई भी डंस का निशान नहीं बनेगा लेकिन वैसे निशान बन जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट कि हम इन्फेक्टेड पर्सन को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग जो विक्टिम है यानी कि जिसे सांप ने काटा है वो पर्सन बहुत ज़्यादा एनेक्सियस होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। सो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि हम उसे आश्वासन दें, उसको हम शांत करें ताकि उसकी घबराहट कम हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि जो पेशेंट है यानी कि विक्टिम है उसे किसी कंफर्टेबल और सेफ पोजीशन में ले जाकर लिटा देंगे, और जहाँ पर सांप ने काटा है उस ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को हम किसी स्ट्रिंग या किसी चीज़ के सहारे हम स्टेबल कर देंगे, और जहाँ पर सांप ने काटा है उससे ऊपर या कहीं आसपास हम कोई भी धागा या रस्सी से टाइट बांध देंगे ताकि जो सांप का पॉइज़न यानी कि जहर है वो पूरी बॉडी में ना फैले। ये सब प्रोसीजर करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह पे हमें जो घाव बना है उस घाव पे किसी भी टाइप की कोई भी रबिंग, स्क्रैपिंग या कुछ भी जड़ी बूटियाँ लगाना या ऐसा कोई भी चीज़ हमें नहीं करनी, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। एंड नेक्स्ट वन प्रोसीजर जो हम फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि जिस
पर्सन को सांप ने काटा है या सांप के काटने से पीड़ित जो इंसान है उसको थोड़ा या ज़्यादा घी खिलाकर उसे उल्टी करवाएं, क्योंकि जब वॉमिटिंग होगी तो उससे जो पॉइज़न है वो शरीर के अंदर नहीं फैलता, पेट तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वॉमिटिंग करवाना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे सांप ने काटा है उसे हम 10 से 15 बार गुनगुना पानी पिला सकते हैं और उससे भी वॉमिटिंग होती है। और वही जब वॉमिटिंग होगी तो सांप की जो पॉइज़न है पूरी बॉडी में नहीं फैलेगी और उसका असर भी कम होगा। सांप के काटने के तुरंत बाद में हमें कुछ सावधानियां या फिर प्रिकॉशंस का ध्यान देना है। सो फर्स्ट वन इज़ दैट कि सांप के काटने पर तबीयत बिगड़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट जिस जगह पर सांप ने काटा है उस स्थान को बिल्कुल ना हिलाएं, कोई भी मूवमेंट ना कराएं। एंड नेक्स्ट वन जिस चीज़ का हमें ध्यान देना है वो है कि अगर जहाँ पे सांप ने काटा है अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश ना करें। जितना खून बह रहा है उसको बहने दें। खून को रोकने के लिए हम अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो बीटाडीन को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो विक्टिम है यानी कि जिसे सांप ने काटा है उसको हम जितना हो सके उसे शांत करने की कोशिश करें ताकि उसके जो वाइटल्स हैं यानी कि बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, वो सब चीज़ें उसकी नॉर्मल रहें। एंड नेक्स्ट वन जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जहाँ पे घाव बना है उस जगह पे हमें लूज़ और क्लीन पट्टी या बैंडेज जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसे लूज़ ही रखना है और वो क्लीन होनी चाहिए ताकि किसी भी टाइप की कोई भी इन्फेक्शन ना हो। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सांप ने किस टाइम पे उसको काटा है, उस विक्टिम को कितने टाइम पे सांप ने काटा है और जो सिम्टम्स आए हैं उसका टाइम हमें ध्यान रखना है।